हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पर, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज का बच्चों आपका टॉपिक होता है चैप्टर 5 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है ये। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़, क्लास 7 का है और ये आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, और ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2025-26 के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्त, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए, आप अपनी अच्छी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को किस तरह से पॉइंट में लिखना है, ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो आज हम आ चुके हैं एक टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। और ये देखिए, इसमें है आपका सांकेतिक पिक्चर्स भी है उसके हिसाब से, और ये है आपका चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बच्चों, तो एक बार हिंदी मीडियम का क्वेश्चन करेंगे, उसी के नेक्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम का करेंगे। तो दोनों मीडियम के बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। और उसके बाद तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है बॉक्स में गढ़, खेल, तो ये दिए हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन है आपका, इसको अब हम सही मैचिंग करेंगे। इसके आंसर पे चलते हैं, उत्तर पर। ये देखिए, ये है आपका गढ़ हो गया 84, टांडा हो गया कारवां, श्रमिक हो गया पाइक, कुल हो गया खेल, शिव सिंह हो गया अहोमराज और दुर्गावती हो गया गढ़ कटंगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये इसके आंसर है। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, साथ के साथ कराएंगे बच्चों। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम का, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और ये मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो सही मैच आपको करना है। तब चलते हैं हम इसके आंसर पे बच्चों। इसका आंसर है आपके लिए, ये है इसका आंसर। इसमें देख लीजिए, गढ़ 84, टांडा कारवां, लेबरर, पाइक, क्लान, खेल, शिव सिंह, अहोम स्टेट, दुर्गावती, गढ़ काटंगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फिर इन द ब्लैंक्स में, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पशुओं के भीतर पैदा होती नई जातियाँ क्या कहलाती थी? तो श्रेणियाँ हो गई ये। ठीक है, और ये गुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। थर्ड है, ये अकबरनामा आपका होगा, ये रह गया है। अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कटंगा में 70,000 गाँव थे। ठीक है, वह आपका बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों की भूमि अनुदान दी। ठीक है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको मैं हाईलाइट किया है। ये ग में अकबरनामा होगा, जो कि नहीं हाईलाइट किया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में 70,000 वाले को किया गया है, इसको ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों, ये है आपका ए, द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नास वी आर कॉल्ड। तो जाति ये है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसके नीचे ही लिख दिया आंसर में। इसके बाद होगा बुरानजीस वी आर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाई अहोम्स। सी द अकबरनामा मेंशन ऑन द गढ़ कटंगा हैज 70,000 विलेजेस। और डी आपका, एज ट्राइबल स्टेट्स बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गैव लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, सही या गलत बताएं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 3 है, सही या गलत बताएं। तो क है, जनजातीय समाजों के पास समृद्धिवाचक परंपराएं थी। तो उत्तर है सही। खायक उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। तो उत्तर गलत है। ठीक है बच्चों, गोंड राज्य के अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। तो ये भी गलत है बच्चों। और घ है, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। तो उत्तर ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर ए, ट्राइबल सोसाइटीज हैज रिचर ओरल ट्रेडिशंस। तो आंसर इज ट्रू। बी है, देयर वेयर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो आंसर है फॉल्स। सी है, द 84 इन गोंड स्टेट कंटेन सेवरल सिटीज। इसका भी आंसर फॉल्स होगा। द भील्स लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका भी आंसर फॉल्स होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है बच्चों,
प्रश्न बचा है, खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। तो उत्तर है बच्चों, खानाबदोश पशु चालक खेतिहर रिश्तों से अनाज, बर्तन, कपड़े आदि के लिए घी, ऊन का विनिमय करते थे। मतलब वो देते थे घी, तो उनको मिलता था ऊन। ठीक है, अदला बदली वाला सिस्टम था। अब क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। तो आंसर है बच्चों, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट गैव एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, वूल एंड hide. In return, settler agriculture gave him grain, vegetables and tools. They depend on each other for survival. सॉरी, यहाँ पे बच्चों मैं थोड़ा सा गलती हो गई थी। वो बदले में देते थे आपको घी, ऊन, कपड़े। अब बदले में जो आपके खेती करने वाले लोग थे उनसे अनाज लेते थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से दोनों का, जिससे जो खेती कर रहा है उसको चाहिए कपड़े, घी चाहिए, तो वो उनको मिल जाता था और उसके बदले वो अनाज देते थे। और जिनके पास घी होता था वो उनसे अनाज लेते थे और कपड़े भी देते थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, अहोम राज का प्रशासन कैसे संगठित था। तो उत्तर है, अहोम राज का प्रशासन निम्न प्रकार से संगठित था। उत्तर है, अहोम राज बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए लोगों को जबरन काम लिया जाता था। अहोम राज की जनगणना के बाद प्रत्येक गांव से निश्चित संख्या में लोग भेजे जाते थे। तीसरा पॉइंट, यहाँ लोग सेना में अपनी सेवाएं देते थे और खाली समय में खेती के काम में सहायता करते थे। चौथा है, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन संगठित हो गया था। देखिए बच्चों, इसका आंसर पॉइंट में लिखा है, ऐसे अगर एग्जाम में भी आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज। तो आंसर बच्चों, द अहोम स्टेट हैज ए किंग एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। पीपल वेयर ग्रुप्ड इन यूनिट्स कॉल्ड पाइक्स। ईच पाइक हैड टू गिव लेबर एंड serve in the army. The state kept records and collected tax. ये हो गया इंग्लिश मीडियम के बच्चों का भी। अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है बच्चों आपका, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो उत्तर है, वर्ण आधारित समाज में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। ब्राह्मणों के बीच नई नई जातियां सामने आई। पॉइंट नंबर 2 है, कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। चौथा है, वर्ण की बजाय अब जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार बन गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। और चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, व्हाट चेंज टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। तो आंसर है, न्यू सोशल ग्रुप्स लाइक ट्राइब्स एंड स्किल वर्कर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। Many people wanted to improve their status. Some lower caste people became kings or warriors. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 है, तो एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। तो उत्तर बच्चों, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में निश्चित बदलाव आए। पहला है, बराबरी वाला समाज अब वर्गों में बंटने लगा। दूसरा पॉइंट है, जनजातीय सरदार अब राजपूत राजा के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगे। तीसरा, वे राजपूतों से विवाह करने लग गए। हूण, चंदेल, चालुक्य और दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में राजपूत मान लिए गए। और चौथा पॉइंट है बच्चों, ब्राह्मणों के समर्थन में कई प्रमुख जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए। ठीक है बच्चों, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। तो आंसर बच्चों इसका, ट्राइबल लीडर्स बिकेम किंग्स, दे कलेक्टेड टैक्स एंड केप्ट आर्मीज। ट्राइब्स स्टार्टेड फॉलोइंग रूल्स एंड बिल्डिंग सिटीज। दे मिक्स मोर विथ सेटल्ड सोसाइटी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। साथ में दोनों मीडियम कहीं करा रहे हैं तो बच्चों आप देख सकते हैं, साथ के साथ आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो उत्तर है, हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय बंजारों से बाजारों में अनाज की ढुलाई करवाई जाती थी। दूसरा है, सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। तीसरा, बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर सस्ता अनाज लाकर शहरों में बेचते थे। और चौथा है, वह बहुत बार वे भाड़े पर सामान ढोते थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए,
वेयर द बंजाराज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, तो आंसर्स yes Banjara were traders who carried goods like grain and salt across long distance. They help in trade and supply of food during war and droughts. मतलब युद्ध के दौरान और सूखे के दौरान ये बंजारे बहुत अच्छा रोल निभाते थे। अब चलते हैं बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्न नंबर 9 पर। गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था, क्या कोई समानता भी थी? तो उत्तर है गोंड एवं अहोमों में भिन्न था। गोंड लोग गोंडवाना नामक वन प्रदेश में रहते थे, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी की प्रमुख जनजाति थी। दूसरा, गोंड मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। तीसरा, गोंड स्थानांतरित कृषि करते थे, जबकि अहोम नवीन तरीके की खेती में सक्षम थे। ठीक है, अब समानताएं उनमें क्या थी? गोंड और अहोम में समानताएं थी। गोंड और अहोम दोनों ही समाज कुलों में विभाजित थे। दूसरा, दोनों ही जनजातियों के लोग गांवों में रहते थे। और तीसरा, दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। इन व्हाट वेज वाज द हिस्ट्री ऑफ द गोंड डिफरेंट फ्रॉम द अहोम्स, वेयर देयर एनी सिमिलैरिटीज? तो आंसर बच्चों डिफरेंस क्या था उनमें? द गोंड लाइव्स इन सेंट्रल इंडिया, द अहोम लाइव्स इन नॉर्थ ईस्ट। अहोम यूज्ड मोर एडवांस वेपन्स एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। ठीक है, सिमिलरिटीज क्या थी उनमें? बोथ हैड किंग्स, कलेक्टेड टैक्स एंड फॉर्म लार्ज किंगडम्स। अब चलते हैं बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लिखित जनजातियों के इलाकों को चिन्हित करें। किन्हीं दो के संबंध में यह चर्चा करें कि उनके लिए जीविकोपार्जन का तरीका अपने अपने इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के अनुरूप था। तो उत्तर, इस अध्याय में उल्लिखित जनजातियों जैसे गोंड मध्य भारत, संथाल झारखंड, भील राजस्थान, नागा पूर्वोत्तर और बक्करवाल जम्मू कश्मीर अलग अलग इलाकों में जातियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर बक्करवाल जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। पशुपालन उनका मुख्य पेशा है, जो पहाड़ी पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरा है गोंड मध्य भारत के जंगलों में रहते हैं। झूम खेती वनोपज पर निर्भर है, जो वहाँ के वन प्रधान क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइवलीहुड डिस्कशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफी गोंड्स एंड अहोम्स। तो आंसर बच्चों, गोंड्स लाइव इन फॉरेस्ट सो दे प्रैक्टिस साइज शिफ्टिंग फार्मिंग एंड हंटिंग। अहोम्स लिव नियर रिवर इन असम सो दे डिड वेट राइस फार्मिंग विच सूटेड द एरिया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। जनजातीय समूहों के संबंध में मौजूदा सरकारी नीतियों का पता लगाएं और उनके बारे में एक बहस का आयोजन करें। तो उत्तर बच्चों, भारत सरकार का जनजातीय समुदायों के लिए कई योजनाएं लागू की, जैसे शिक्षा, एकलव्य मॉडल विद्यालय और छात्रवृत्ति योजनाएं। दूसरा है आजीविका, पीएम जनमन और कौशल विकास कार्यक्रम। तीसरा है भूमि अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है बच्चों, बहस के लिए विषय क्या है कि क्या योजनाएं प्रभावी हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या भूमि अधिकारों की रक्षा हो रही है। तीसरा है, शिक्षा और रोजगार में कितना सुधार हुआ। और चौथा है, क्या जनजातीय संस्कृति सुरक्षित है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो बच्चों हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स ट्राइबल पॉपुलेशंस। तो आंसर है बच्चों, टुडे द गवर्नमेंट गिव्स स्पेशल राइट्स टू ट्राइबल पीपल लाइक रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, सपोर्ट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज एम टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्न नंबर 12, उपमहाद्वीप में वर्तमान खानाबदोश पशुचारी समूह के बारे में और पता लगाएं। वे कौन कौन से जानवर रखते हैं, वे प्रायः किन इलाकों में जाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसका उत्तर में चलते हैं हम। उपमहाद्वीप में वर्तमान खानाबदोश पशुचारी समूहों में बक्करवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गुज्जर उत्तर भारत और रेबारी राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। अब इनमें क्या है, ये प्रायः लोग भेड़, बकरी, गाय, याक, ऊँट और घोड़े पालते हैं। दूसरा, वे गर्मियों में पहाड़ी और ठंडी इलाकों में जैसे हिमालय की ओर और सर्दियों में मैदानी या कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रेजेंट डे नोमैडिक
पेस्टोरल ग्रुप्स। तो आंसर है ग्रुप लाइक गुज्जर्स, बकरवाल एंड रायकास still follow nomadic life. They keep animals like sheep, goat, camel and cows. They move in area like Rajasthan, Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर के सारे क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, बिल्कुल कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आपके लाइक करने से, शेयर करने से और कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो ये देखिए हमारा चैनल है, इसका लिंक भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट हमने आपको दे दिया है लिंक उसका। इसके ज़रिए आप सीधे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कितने सारे आपके लिए सब्जेक्ट रखे हुए हैं उसमें। और ये आपका टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें हम PDF टाइम टू टाइम बीच में डालते रहते हैं। इसकी भी PDF हम जल्दी डाल देंगे। और भी हम क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर की का PDF हम डालते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको टाइम टाइम अलर्ट मिलता रहेगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।